नमो नमः। अष्टम कक्षायाः रुचिरभाग 3 इति पाठ्यपुस्तकस्य शिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं चतुर्थपाठस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। पाठस्य नाम अस्ति सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। अहं डॉक्टर विपिनः। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को स्वर में गाइए। तो गीत गायन का अभ्यास हम पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं। तो छात्र इस गीत को स्वयं ही सस्वर गाएंगे। सस्वर अर्थात स्वर के साथ, लय के साथ। दूसरा प्रश्न है, अधो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। पहला प्रश्न है, स्वकीयं साधनं किं भवति। अपना साधन क्या होता है। उत्तर, बलम। बल ही अपना साधन है। बल के द्वारा ही हम सभी कार्य कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, पथि के विषमाः प्रखराः। पथि अर्थात रास्ते में, मार्ग में क्या टेढ़े और नोकीले हैं। उत्तर है पाषाणाः। पाषाण शब्द का बहुवचन पाषाणाः, बहुत से पत्थर। तीसरा प्रश्न, सततम किम करणीयम। हमें सदा क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम। अपने लक्ष्य का स्मरण, लक्ष्य का ध्यान कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन है। उत्तर आप सभी जानते हैं, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। संस्कृत में नाम बताया जा रहा है, इसलिए इनके नाम के पश्चात विसर्ग लगाई गई है, वर्णेकरः। पांचवा प्रश्न, सः कीदृशः कविः मन्यते। उन्हें कैसा कवि माना जाता है। उत्तर है राष्ट्रवादी, राष्ट्र को प्रेम करने वाले। प्रश्न संख्या 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह मंजूषा दी गई है, निधेहि, विधेहि, जहीहि, देहि, भज, चल और कुरु। इनके अर्थ भी जान लेते हैं। निधेहि, निधेहि अर्थात रखो। विधेहि, करो। जहीहि, छोड़ो। देहि, दो। भज, भजन करो अथवा भजो। चल, चलो। और कुरु, करो। देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, त्वम विद्यालयम। तुम विद्यालय क्या करो। चल, चलो, तुम विद्यालय जाओ। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रे अनुरक्तिम। राष्ट्र से अनुरक्ति क्या करो। विधेहि, रखो या करो। राष्ट्र से प्रेम करो। ग, मयम जलम खालिस्तान। मयम, मुझे जल क्या करो। दो। देहि। घ, मूढ़, रिक्त स्थान है। धनागम तृष्णाम, मूढ़। जहीहि, छोड़ो। धन के आगम की तृष्णा को, लालच को। धन के लालच को छोड़ो। जहीहि। अंतिम है खालिस्तान। गोविंदम, क्या आएगा।
सोचिए, इनमें से अंतिम है, अति सरल है, भज भज गोविंदम। और अंतिम है सततम ध्येय स्मरणम, सदा ध्येय का स्मरण करो, कुरु। चतुर्थ प्रश्न है उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के सामने आम या हाँ और अनुचित कथनों के सामने जो गलत कथन है उनके समक्ष न अर्थात नहीं लिखें। एक उदाहरण दिया गया है, पुरतः चरणम निदेहि, आगे कदम बढ़ाओ। उत्तर है आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना घर पर्वत के शिखर पर है। ये पाठ पर आधारित है, तो बताइए आम या न। इसका सही उत्तर है आम। पर्वत के शिखर पर हमारा घर है। अगला प्रश्न है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है। उत्तर आम होगा या न। अपना बल क्या बाधक हो सकता है? नहीं, तो उत्तर है न। पथि हिंसा पशवः न सन्ति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, परंतु पाठ के गीत के आधार पर वहाँ हिंसक पशु थे। उत्तर होगा न, गलत कथन है, मार्ग में हिंसक पशु है। घ अंतिम अगला प्रश्न है ये, गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है, कठिन था गमनम, तो उत्तर होगा न, गलत कथन है। सदैव अग्रे एव चरणीयम, सदा आगे ही चलना चाहिए। उत्तर है आम, सदा आगे ही चलना चाहिए। तो ये सही गलत का प्रश्न पूरा हुआ। आम या न में हमें इसमें उत्तर लिखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना के आधार पर या वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। शब्द हैं परितः अर्थात चारों ओर, पुरतः आगे, नगः पहाड़, नागः सांप, आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना, विषमाः टेढ़े मेढ़े, समाः समान या समतल। अब वाक्य रचना करते हैं। पहला प्रश्न में परितः एक शब्द दिया गया था, तो वाक्य बनेगा ग्रामम परितः जनाः वसन्ति, गांव के चारों ओर लोग रहते हैं। चारों ओर मतलब चारों ओर, आगे पीछे दाएं बाएं। पुरतः का अर्थ है आगे। राम के आगे, सीतायाः पुरतः रामः चलति, सीता के आगे राम चल रहे हैं, तो राम है सीता के आगे। पुरतः मतलब आगे, केवल आगे। दूसरा वाक्य, नगः अर्थात पर्वत, हिमालय संसारे प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय संसार में प्रसिद्ध पहाड़ है। नागः सर्प, शेषनागः सर्वोच्चः भवति, शेषनाग सर्वोच्च हैं। जो भवसागर में विष्णु आसन में बैठे हैं वे शेषनाग ही हैं, इसलिए उन्हें सर्वोच्च सर्प कहा जाता है। दूसरा भी एक वाक्य बनाया गया है, शिवस्य कंठे नागः अस्ति, शिव के कंठ में नाग है। सबने देखा है चित्र में, जो कि मूर्ति भी होती है, वहाँ पे भी शिव जी की कंठ में नाग होते हैं। ग देखते हैं तीसरा, आरोहणम अर्थात चढ़ाई, पर्वतस्य आरोहणम कठिनम भवति, पर्वत पर चढ़ना कठिन है।
अवरोहणम उतराई, पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति, पर्वत से उतरना रोमांचक है। दूसरा भी एक वाक्य है, पर्वतस्य अवरोहणम सरलम भवति, पर्वत से उतरना सरल है। चढ़ना कठिन है, उतरना सरल है। घ विषमाः असमान, जो समान नहीं है, असमान। पर्वतस्य मार्गाः विषमाः एव भवन्ति, पर्वत के मार्ग विषम ही होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। अथवा दूसरा भी वाक्य है, मार्गे विषमाः पाषाणाः, मार्ग में टेढ़े मेढ़े पाषाण अर्थात पत्थर है। समाः, समाः अर्थात समान। राजपुत्राः नृपेण समाः सन्ति, दूसरा वाक्य भी है, राजमार्गाः समाः सन्ति, राजमार्ग अर्थात जो हाईवे होते हैं वे समान होते हैं, समतल, प्लेन, स्मूथ। इस प्रकार चतुर्थ प्रश्न भी पूरा हुआ। अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। अव्यय शब्द आप जानते हैं, जिनका व्यय नहीं होता अर्थात जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। कुछ शब्द होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन होता है, यथा राम शब्द है रामः रामौ रामाः, बालक शब्द है बालकः बालकौ बालकाः, पठ धातु है पठति पठतः पठन्ति। परंतु अव्यय शब्द है जैसे कि आज, आज के लिए बोलेंगे अद्य, तो अद्य 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 नहीं बनेगा, अद्य एक समान ही रहता है। उसी प्रकार श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता कल, इस प्रकार अनेक अव्यय शब्द होते हैं। कुछ अव्यय शब्द यहाँ दिए गए हैं। एव अर्थात ही, खलु अवश्य, तथा और, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा हमेशा, विना बिना। विद्यालयस्य खालिस्थान एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के एक उद्यान है, इसका क्या उत्तर होगा? आप सोचिए, ऊपर मंजूषा दी गई है, सत्यम डैश जयते, सत्य की ही जीत होती है। मैं अर्थ आपको बता रहा हूँ, ऊपर मंजूषा में से आप उत्तर सोचिए, इसका उत्तर मैं आपको अंत में बताऊंगा। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया? सह यथा चिंतयति, खालिस्तान आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो उत्तर मैंने आपको हिंदी में बता दिया। विद्याम डैश जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है, बेकार है ना मित्रों, इसलिए विद्यार्जन करना चाहिए। 6 भगवंतम भज, भगवान को भजना चाहिए। कब भजना चाहिए? सदा, हमेशा ही भगवान को भजना चाहिए। उत्तर देखते हैं। विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने पुरतः एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही सदा जीत होती है। एव का ए जो है वो म में मिल जाता है तो ये मेव हो जाता है, इसलिए अधिकांश जगह पर सत्यमेव जयते लिखा जाता है। सत्यमेव, देखिए म हलंत जमा ए, ये हो जाएगा में, और व लिखेंगे तो मेव, तो सत्यमेव जयते। इस प्रकार हमारी देश की सरकार का ध्येय वाक्य भी है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, कि आपने स्नान कर लिया। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है। यथा का अर्थ है जैसा, तथा का मतलब है वैसा। ये दोनों शब्द सदा ही एक साथ आते हैं। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी अर्थात चारों ओर, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन
व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, सदा ही भगवान को भजना चाहिए। शब्दों के आगे मैंने अर्थ भी लिख दिए हैं अधिक स्पष्टता के लिए। प्रश्न संख्या 6, विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को मिलाएं। शब्द दिए गए हैं पुरतः आगे, स्वकीयम अपना, भीति ही डर, अनुरक्ति ही प्रेम, गमनम जाना। इन्हें आपने मिलाना है। तो विरक्ति ही अर्थात किसी से जुड़ाव न होना, आगमनम आना, पृष्ठतः पीछे से, परकीयम किसी और का, और साहसः निर्भयता। इनको मिलाना है मित्रों। पुरतः किससे मिलाएंगे? पृष्ठतः से। स्वकीयम, परकीयम, भीति डर, साहस, अनुरक्ति ही प्रेम, विरक्ति ही प्रेम न होना, जुड़ाव न होना, और गमनम को मिलाएंगे आगमनम से। यहाँ आगे उत्तर लिखे गए हैं पुरतः पृष्ठतः, स्वकीयम परकीयम, भीति ही साहसः, अनुरक्ति ही विरक्ति ही, गमनम और आगमनम। प्रश्न संख्या 7, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। संस्कृत में धातुओं में 10 लकार होते हैं। उनमें एक लट लकार है जो वर्तमान के लिए प्रयोग में आता है। लट लकार के शब्दों को लोट लकार जो आज्ञा के लिए प्रयोग होता है, और विधिलिंग लकार जो इच्छा के लिए, चाहिए के लिए प्रयोग होता है, इनमें आपको परिवर्तित करना है। देखिए, यथा पठती जो है वो लट लकार में बना है। लोट लकार में पट धातु का बनेगा पठतु, और विधिलिंग लकार में बनेगा पट धातु से ही पठेत। मूल धातु है पठ, इसी से बना है पठती, पठतु और पठेत। आगे देखिए, खेलसी लट लकार में रूप है। प्रथम पुरुष एक वचन खादंती ही, प्रथम पुरुष बहुवचन में पिबामी, उत्तम पुरुष एक वचन हसतः, प्रथम पुरुष द्विवचन नयामः, उत्तम पुरुष बहुवचन। इन्हें बदलना है हमने। तो उत्तर देखिए, खेलसी खेल और खेले, मध्यम पुरुष एक वचन में था खेलसी, इसका लोट लकार बना खेल और विधिलिंग में खेले। खादंती लोट लकार में रूप बना खादंतु और विधिलिंग लकार में खादेयुः। पिबामी लोट लकार में पिबानी और विधिलिंग लकार में पिबेयम। लट लकार में हसतः का हसताम बना और विधिलिंग में हसेताम। और नयामः लट लकार में न्यामः का परिवर्तित होकर रूप बना नयाम, विसर्ग हट गई और नयेम। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा पूरा प्रयास रहा कि मैं आपको विस्तार से प्रश्नोत्तर करवाऊं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे भी मेहनत करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा, परंतु विदा चाहने से पहले एक अंतिम प्रश्न रह गया है, इसे एक बार देख लेते हैं। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। निम्नलिखित पदों को उदाहरण अनुसार परिवर्तित कीजिए। यथा गिरिशिखर एक शब्द है, उसे सप्तमी विभक्ति एक वचन में बदलना है गिरिशिखरे। तो उसी प्रकार पथिन शब्द को सप्तमी विभक्ति एक वचन में बदलिए। राष्ट्र शब्द को चतुर्थी एक वचन में, पाषाण को सप्तमी विभक्ति एक वचन में,
यान को द्वितीय विभक्ति बहुवचन में और शक्ति शब्द को प्रथम विभक्ति एक वचन में, पशु शब्द को सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बदलना है। तो उत्तर देखते हैं। पथिन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बना पथी, न यहाँ से हट गया, न का लोप हो गया। राष्ट्र चतुर्थी विभक्ति एक वचन में राष्ट्राय, यथा बालक का बालकाय, राष्ट्र का राष्ट्राय। पाषाण शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन में पाषाणे। अकारांत शब्द हैं, इनके रूप बालक शब्द की तरह चलते हैं, जो हमने छठी कक्षा में पढ़ा था। यान नपुंसकलिंग शब्द है, यथा फलम फलम फले फलानी, वैसे ही यानम याने यानानी। शक्ति शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, मति ही शब्द की तरह बनेगा, मति ही मति का बना था, वैसे ही शक्ति ही रूप बना है। पशु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में पशुषु। इसी के साथ आज की वीडियो पूरी होती है। एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा संस्कृत प्रभा जो ब्लॉग है आप उस पर इसका टेक्स्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।